साथ दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर के कवायद तेज हो गई है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की फिर से बैठक होगी। सुबह 10 बजे जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होनी है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर के देखिए यहां पर चर्चा विमर्श किया जाएगा। कोर ग्रुप की बैठक के बाद शाम 6 बजे सीसी की बैठक होनी है और सीसी की बैठक के बाद दूसरी सूची जारी होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। देखिए कल भी कोर ग्रुप की बैठक चली थी और आज एक बार फिर से 10 बजे जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होने जा रही है और उम्मीदवारों के नामों को लेकर के देखिए यहां पर फाइनल मुहर लगती हुई नजर आएगी। शाम 6 बजे सीएसी की भी बैठक प्रस्तावित है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहा है। राजस्थान बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर के देखिए अब कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। सीसी की बैठक के बाद से दूसरी सूची जारी होगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि देखिए आज फिर से कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, उम्मीदवारों के नामों को यहां पर फाइनल किया जाएगा और देखिए सीईसी की बैठक शाम 6 बजे होगी। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। दिल्ली से और एक बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। अब तक 100 से ज्यादा नाम क्लियर हो चुके हैं। अधिकांश मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की बताई जा रही है। करीब 12 एमएलए की जो टिकट है वो काटी जा सकती है और जिन पर सस्पेंस उनको अभी होल्ड रखा जाएगा। निष्क्रियता, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी, मापदंड, उम्रदराज विधायकों के भी देखिए यहाँ पर टिकट कट सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है जिसमें कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और 100 से ज्यादा नाम क्लियर बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, अभी ये जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है ये यही आ रही है कि अभी फिर से एक बार कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी में होने जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं और कई लोगों को शामिल किया जाएगा, कई नए चेहरे जो है उनको मौका मिलेगा। जी देखिए, कल देर रात तक करीब 2 चरणों में 5 घंटे तक मंथन हुआ प्रहलाद जोशी जो कि चुनाव प्रभारी है राजस्थान के, उनके आवास पर। उसके बाद अब सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उनकी अध्यक्षता में प्रदेश कोर ग्रुप एक बार फिर से बैठेगा और जिन नामों पर सहमति बन गई है उन पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी, फाइनल एक्सरसाइज की जाएगी, ताकि जब सीईसी में आज ये लिस्ट सौंपी जाए तो उस पर मुहर लग जाए सीईसी की और उसका ऐलान हो जाए। करीबन 100 नामों पर सहमति बन गई है, डिस्कशन हो गया है, लेकिन जो पहली सूची जारी होगी उसमें करीब 80 नाम ही शामिल होंगे। जो दूसरी सूची जारी होगी उसमें करीब 80 नाम ही शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा विधायकों को क्या टिकट दिए जाएंगे, कटेंगे, ये सबका सवाल था, लेकिन मौजूदा विधायकों में से अधिकांश विधायकों का टिकट कंटिन्यू किया जाएगा। करीब 1 दर्जन से 1.5 दर्जन विधायकों के टिकट काटे भी जाएंगे। हालांकि टिकट काटने का जो मापदंड है वो यह है कि जो भी विधायक निष्क्रिय रहा है, पार्टी या संगठन के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुआ है और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उस आधार पर टिकट काटे जाएंगे। मतलब साफ है कि मौजूदा विधायकों में से अधिकांश विधायकों के टिकट कंटिन्यू किए जा रहे हैं, लेकिन करीब 1.5 दर्जन विधायकों पर तलवार लटक सकती है। इसी बीच कल भी मैराथन बैठकें हुई। आज जेपी नड्डा के आवास पर मंथन होगा, जिसके बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा केंद्रीय मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर दूसरी सूची को लॉक कर देगी और आज सीईसी की बैठक के बाद जल्द ही बीजेपी दूसरी सूची का ऐलान करेगी, जिसमें करीब 70 से 80 नाम होने की उम्मीद है। बिल्कुल लखवीर, देखिए और भी ज्यादा हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब दूसरी सूची का इंतजार सभी को है और यहां पर काफी मंत्रणा की जा रही है। एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक, उसके बाद से सीसी की बैठक, फिर देखिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नवरात्रि के व्रत ने बीजेपी के राजस्थान इकाई में एकता बढ़ा दी है। दिल्ली में कल बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की मेजबानी प्रहलाद जोशी ने की, लेकिन मेहमानी नवाजी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। बैठक के बाद जब भोजन की बारी आई तो शेखावत ने अगवानी की और अपने घर से फलाहारी खाना मंगाकर सबको खिलाया। ऐसे में इस घटना के बाद बीजेपी के नेताओं की नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप बैठक की मेजबानी तो की चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने, लेकिन मेहमान नवाजी की
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। दरअसल इस बैठक के दौरान जब भोजन की बारी आई तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि मैं नवरात्र के चलते उपवास पर हूं, ऐसे में फलाहार करूंगा। जब बैठक में मौजूद अन्य नेताओं ने भी कहा कि हमारा भी उपवास है, ऐसे में हम भी फलाहारी करेंगे, तब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने घर से ताजा गर्मा गर्म फलाहार मंगवाया और सभी नेताओं को परोसा। इस बैठक के इस रोचक वाकये से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई की एकजुटता भी दिखी, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच अदावत की खबरें तो जगजाहिर हैं, लेकिन आज के इस वाकये के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच नजदीकियां बढ़ना भी तय है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने न केवल भोजन अपने घर से मंगवाया बल्कि खुद परोसा भी और तमाम कोर कमेटी के सदस्यों को खिलाया भी। साफ है कि नवरात्र के चलते, इस व्रत के चलते ही प्रदेश भाजपा इकाई के अंदर एकजुटता का ये मैसेज गया है और तमाम लोगों के बीच जो बर्फ थी वो कहीं ना कहीं पिघली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही माता रानी के उपासक माने जाते हैं, जिन्होंने व्रत रख रखा था। हालांकि इस व्रत का और इस नवरात्रि का कारण ही रहा कि प्रदेश भाजपा इकाई में जिस प्रकार से गुटबाजी की खबरें आती हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आज बर्फ पिघली है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत। तो दौसा में आज कांग्रेस की रैली होनी है। आपको बता दें कि दौसा में ईआरसीपी पर कांग्रेस की ये रैली होगी और रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 1 बजे दौसा प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। सीएम गहलोत और डोटासरा रंधावा भी मौजूद रहने वाले हैं। वादा खिलाफी यात्रा के तहत कांग्रेस की ये रैली होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दौसा के कांदोली गांव में ईआरसीपी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगी और वह दोपहर करीब 1 बजे दौसा के कांदोली गांव पहुंचेंगी। करीब 2 घंटे तक रैली स्थल पर मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं आज दिन भर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रैली स्थल पर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आई। इधर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना और कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन भी रैली स्थल पर पहुंची और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी को लेकर राजस्थान की जनता से वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान के 13 जिले आज पानी की समस्या से परेशान और इसी को लेकर के देखिए, प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दौसा में ईआरसीपी पर कांग्रेस की ये रैली होने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी आज जनसभा को संबोधित करेंगी। दिल्ली से 11:30 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगी। जयपुर से 12:25 दौसा के लिए देखिए रवाना होंगी। ये हम आपको मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम बता रहे हैं। करीब 1 बजे कांदोली प्रियंका गांधी के पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और 3